हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज शिवांश एंड टुडे आई विल टीच यू इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम बेसिक से एकदम शुरू करेंगे और हमारा लैंग्वेज होगा इंग्लिश। ठीक है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में होंगी, कुछ चीज़ें हिंदी में होंगी। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में ही होंगी, लेकिन एक्सप्लेन हम हिंदी में ही करेंगे। इस प्रकार से बोल सकते हो कि हमारी कैसी बैच है, इंग्लिश टाइप की बैच है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो इसमें हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का ये जो है क्लास 1 रहेगा। ठीक है, ये क्लास 1 रहेगा। तो इस क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो है इसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर इससे मिलते जुलते एक ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू हम लेंगे। फिर उसके बाद करेंगे इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है। पूरा इन्वायरमेंट लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन 3 टर्म का जो डिफरेंस होता है वो पता नहीं होता। जैसे इकोलॉजी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है एंड इकोसिस्टम क्या होता है। इन 3 टर्मों का डिफरेंस आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है। अगर आप लोग इसको मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो तो पूछ लीजिए, सराउंडिंग में जो लोग आपके साथ पढ़ते होंगे उसके साथ आप पूछ के देख लीजिए। लगभग किसी को पता नहीं होता है, सब मतलब कहानी बनाते हैं, हाँ ये इन्वायरमेंट है, ये इकोसिस्टम है। इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को समझने से पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं कि स्टोरी को हम अपनी शुरू करें। ठीक है, ये हमारी सपोज करो ये धरती है। ठीक है, क्या है, अर्थ है। हालांकि इस धरती का ओरिजिन बोला जाता है 4.3 बिलियन 4.3, कहीं कहीं 4.5 भी लिखा होगा। ठीक है, लेकिन इसका माना जाता है कि 4.5 या 4.3 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जिनमें से लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई, मतलब इनिशियल जीव उत्पत्ति हुई। तो हमारी धरती किस प्रकार से मिली है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो जो हमारी ये धरती है, ठीक है, हमारी ये जो अर्थ है, हम लोग एक ही इस प्लानट पर आते हैं, सारे लोग इस प्लानट पर आते हैं जो भी हैं। 800 करोड़ इस समय प्रेजेंट में बोला जाता है कि ह्यूमन जो है 800 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, धरती पर। तो जो हमारी धरती है या हमारी अर्थ है, इस पर 800 करोड़ लोग हैं। ठीक है, ये 800 करोड़ कहाँ से है, कैसे है, इसका अलग काफ़ी पोर्सन जो है ज्योग्राफी पढ़ोगे, लेकिन कुछ पोर्सन मैं यहाँ पे भी डील करूँगा कि कैसे हो रहा है सब। तो जो हमारी धरती है, अगर इस पर आप ध्यान दोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इसमें 2 ही चीज़ें पाई जाती हैं, एक होती हैं बायोटिक और दूसरी होती है एबायोटिक। तो अगर पूरी पृथ्वी को हम बांटना चाहें, एबायोटिक हो गया, एबायोटिक हो गया। पूरी पृथ्वी पर 2 ही चीज़ें हैं, एक बायोटिक है, एक बायोटिक है। तो नाउ क्वेश्चन है, बायोटिक है, एबायोटिक है, इसका मतलब क्या है। बायोटिक मतलब होता है कि लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम बायोटिक बोलते हैं। एबायोटिक मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स वही थिंग्स होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जो रिप्रोडक्शन नहीं करती, जो मतलब खुद का जिनका ग्रोथ नहीं होता, जो वैसी हैं वैसी रहेंगी और टूट फूट के कम हो जाएंगे, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होगा। सपोज करो एग्जाम्पल के लिए हम नॉन लिविंग में देखें, सपोज करो आपके यहाँ फ्रीज हो अगर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद आपके पास 10 फ्रीज हो जाएंगे। एक फ्रीज है, 10 साल बाद भी एक ही फ्रीज रहेगी। लेकिन अगर जो बायोटिक चीज़ें होती हैं, 10 साल में हो सकता है 1000 हो जाए। ठीक है, सपोज करो कोई पेड़ है, 10 साल बाद एक पेड़ है तो 1000 पेड़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेज है। एक मुर्गी से 10 मुर्गी हो सकती हैं, 1000 मुर्गी हो सकती है, 10 साल बहुत कुछ हो सकता है। उसको लिविंग बोलते हैं। लिविंग मतलब जो संख्या को बढ़ा रहा है, जो, लेकिन नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं वो बढ़ती नहीं हो, जैसे हैं वैसे रहेगी इंटैक्ट। तो बायोटिक का मतलब क्या हो गया, जो लिविंग चीज़ें होती हैं जिनमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है। एंड एबायोटिक चीज़ें होती हैं जिनमें ग्रोथ नहीं होता है, वो नॉन लिविंग होती है मोस्टली। और जैसे फ्रिज के माध्यम से, या कोई बाइक हो गई, या कूलर हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, या लाइट हो गई, लाइट
जो नॉन लिविंग चीज़ें उसमें ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसी बनी रहती हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, ये हमारी अर्थ हो गई, इसमें दो चीज़ें हैं। अरे यार ये बार बार पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। तो जो हमारी धरती है इस पर दो चीज़ें हैं, एक बायोटिक हो गई, ठीक है, और दूसरा एबायोटिक हो गई। अब बायोटिक चीज़ों को अगर हम थोड़ा डिवाइड करें, ठीक है, एक हो गए प्लांट्स, इसमें हो गए प्लांट्स, ठीक है, इसी के अंदर दूसरे हो गए एनिमल्स, ठीक है। इस हेडिंग को अगर आप यहाँ पर लगाना चाहें, इन्वायरमेंट या इकोलॉजी टॉपिक का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, या स्टोरी ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी की उत्पत्ति में कैसे, जैसे हमने बोला धरती है, धरती पे दो चीज़ें हैं, एक बायोटिक है, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक चीज़ों में हम बात करते हैं प्लांट्स हैं, प्लांट्स हो गए, उसके बाद एनिमल्स हो गए, ठीक है, इसमें सारे एनिमल्स हो गए, चाहे वो समुद्र में पाए जाते हैं चाहे लैंड पे पाए जाते हैं। प्लांट्स में भी चाहे लैंड पे पाए जाते हैं चाहे समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में मतलब पानी में जो पाए जाते हैं, या लैंड पे पार्ट पे पाए जाते हैं। और तीसरा इसके अंदर हो सकता है फंगी हो, ठीक है, और इसके अंदर हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, और अदर्स भी चीज़ें हो सकती हैं वो जो इस कैटेगरी में नहीं फिट हुई। जैसे धरती पर, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, हमने बात की धरती पर क्या प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, फंगी पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अदर्स पाए जाते हैं, ये लिविंग में, ठीक है। लिविंग प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंगी हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, फंगी मतलब जो फफूद होते हैं उस टाइप के होते हैं। उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं फंगी के अंदर। प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी स्पीसीज, लाखों, एनिमल्स के अंदर लाखों स्पीसीज पाई जाती हैं। उसी प्रकार एबायोटिक है, एबायोटिक के अंदर आ गए जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है वाटर आ गया, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड एयर हो गई है, विभिन्न प्रकार के जो जैसे O2, CO2 जो गैसेज होती हैं, ये सब नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है। हमने बात की धरती पर दो चीज़ों से मिलकर बनी है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब हो गए प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर्स। एबायोटिक मतलब हो गए सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब हो गई, ठीक है। हम इस वाले पार्ट को थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो हमने बात की बायोटिक पार्ट, बायोटिक में हम बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं। अगर इन प्लांट्स की बात करें, कुछ प्लांट्स होते हैं जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं, ठीक है, खेतों में आप जो लोग, प्लांट्स का मतलब इसमें ऐसा नहीं है जो बड़े बड़े पौधे, प्लांट्स का मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो चल फिर नहीं सकती, स्टैटिक बनी हुई है, वहीं खड़ी होकर उसमें ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसको प्लांट कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। एनिमल वो होते हैं मोस्टली जो मूव करते हैं, खुद के पास पैर होते हैं, छोटे मोटे जैसे भी पैर हों, उसका बायोलॉजी वाला पार्ट नहीं, हम ये इकोलॉजी वाला पार्ट यहाँ पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स के अंदर कौन कौन के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एक प्लांट्स हो गए या क्रॉप हो गई जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, ठीक है। दूसरे प्लांट्स हो गए जो फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। और तीसरे प्लांट हो गए जो फ्लावर देते हैं, ठीक है। और चौथे प्लांट्स हो गए जो फ्रूट्स देते हैं, और प्लांट हो गए जो मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है। और नेक्स्ट हो गए टिम्बर वाले प्लांट्स, ठीक है। एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर आप प्लांट्स को देखोगे, प्लांट्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है, प्लांट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ प्लांट्स का हम खाने में यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स का फर्नीचर बनाने, फ्लावर्स, फ्रूट, मेडिसिन, टिम्बर, जो भी चीज़ें होती हैं सारे प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स की कैटेगरी होती है, ठीक है। सपोज करो प्लांट्स के अगर 4 मिलियन स्पीसीज हैं, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। सपोज करो प्लांट्स की कितनी स्पीसीज हैं, 4 मिलियन स्पीसीज है। 4 मिलियन मतलब 40 लाख स्पीसीज है, ठीक है। स्पीसीज है, स्पीसीज यहाँ पे एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, स्पीसीज का मतलब होता है
कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद में इंटरब्रेट करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ला सकें उसको स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन स्पीसीज जो होती है वो एक स्पीसीज है, क्योंकि हम लोग अगर इसमें मेल फीमेल मिलकर एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग लाते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग लाने मतलब बच्चा होने का मतलब वो भी अगली पीढ़ी को बढ़ा सकता है, उसको फर्टाइल बनाए। इस प्रकार जो स्पीसीज हम जिनको गिनते हैं वो स्पीसीज हालांकि कई तरीके से डिफाइन की जा सकती है, लेकिन एक तरीका इसका ये होता है कि उसमें जो मेल फीमेल मिलकर एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहे हैं, मतलब बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक स्पीसीज है, ठीक है। इस प्रकार स्पीसीज की प्लांट्स की लगभग 40 लाख स्पीसीज होती हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हो कितनी कैटेगरी है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कितनी प्लांट्स की कैटेगरी होती है, प्लांट्स के कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इसमें से कुछ प्लांट्स जो है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट होते हैं नहीं होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात डिपेंड करता है ह्यूमन जो है बताता है, जो हम लोग हैं, हम लोग बताते हैं कि कौन प्लांट इंपॉर्टेंट है, कौन प्लांट इंपॉर्टेंट नहीं। क्योंकि अभी तक जो रिसर्च हुई उसके आधार पर हम बताते हैं कि ये प्लांट हमारे अभी काम का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक रिसर्च नहीं है, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, फिलहाल वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार प्लांट्स में जितने भी होते हैं स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो मिलियंस हैं, ठीक है, मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं प्लांट्स की, उनमें से 20 स्पीसीज ऐसे हैं जिनका हम फूड के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। फूड के लिए जो हमारा फूड होता है ना, जो हम खाना खाते हैं, लगभग वो 20 प्लांट की 20 स्पीसीज से ही पूरा हो जाता है। लगभग हम क्या क्या खाते हैं, व्हीट खाते हैं, पैडी, राई, पैडी तो यही हो गई, कॉर्न हो गया, ठीक है, मिलेट हो गए तमाम, मस्टर्ड हो गए। इस प्रकार देखोगे तो आप लगभग 20-25 यही जो 20 होते हैं ना, इसी फूड को लगभग मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि 20 ही कंज्यूम करते हैं, 20 जो है मैक्सिमम है जो डोमिनेट करती हैं। अगर आप अपने घर में ध्यान दोगे तो हम व्हीट खाते हैं, पैडी मतलब गेहूँ खाते हैं, और धान से जो निकलता है उसको बोलते हैं चावल, एंड कॉर्न होता है जिससे हम बर्गर बनाते हैं, पिज्ज़ा बनाते हैं, एंड मिलेट हो गए दाल उल, एंड मस्टर्ड हो गया सरसों। इस प्रकार देखो कि 20-25 चीज़ें होती हैं जिसका हम खाद में उपयोग करते हैं, खाद में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम क्या समझते हैं, प्लांट की कुछ ही स्पीसीज होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ स्पीसीज होती हैं जो अभी फ़िलहाल हमारे काम की नहीं है, शायद अभी फ्यूचर में भी ना हो, लेकिन अभी जो रिसर्च है उसके आधार पर हमें बहुत सारी स्पीसीज किसी काम की नहीं लगती, इसलिए वो मर रहे हैं, जी रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका फर्नीचर बनने में उपयोग होता है, इसलिए उसकी वही वैल्यू होती है। तो प्लांट्स के बहुत सारी कैटेगरी होती हैं जिनमें से कुछ हमारे काम की होती हैं, जो कुछ हमारे काम की होती हैं तो उनको हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे एक हो सकता है कि की स्टोन स्पीसीज हो, एंड इंडिकेटर स्पीसीज हो, तमाम इस प्रकार के हम टर्म्स में डिवाइड करते हैं स्पीसीज को, ठीक है। प्लांट्स की जो स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, प्लांट्स में, तो हमें तमाम तरीके का फ़ायदा होता है। तो इसलिए जो ये प्लांट्स की हमने कैटेगरी बताई 20 होती हैं, 25 जिनका हम खाद में, फूड और तमाम तरीके जो स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की, उनमें से हम जो स्पीसीज हमारे काम की हैं, ठीक है, जो हमारी स्पीसीज हमारे काम की हैं, इंपॉर्टेंस है जिनका इंपॉर्टेंट है, उन स्पीसीज को हम जो है डिग्रेड कर रहे हैं या उनको काट पीट कर ख़त्म कर रहे हैं। तो उनको कंजर्व करने के लिए हमें तमाम उपाय अपनाने पड़ते हैं। एक उपाय उसमें से है जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, दूसरा है नेशनल पार्क के माध्यम से भी हम कंजर्व करते हैं। तो इससे एक बात हमें ये समझ में आ रही है कि हम प्लांट्स की जो स्पीसीज होते हैं उसमें हमें कुछ लोगों को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ की कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है, वहाँ पर आने वाले जो स्पीसीज होते हैं, जो एनिमल में कैटेगरी होती हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं दूसरा, जिससे हम बात करिए नहीं अर्थ है, इसके अंदर हम बात की बायोटिक, एबायोटिक, और बायोटिक के अंदर हमने बात की प्लांट्स की, और हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है। इन एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो काम के होते हैं, जो जिनका इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो उन स्पीसीज़ को हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो जिन स्पीसीज़ का फिलहाल हमें कोई जानकारी नहीं, उनको हम कम ही कंजर्व करते हैं या
ना के बराबर केयर करते हैं। तो इनमें भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे की स्टोन स्पीसीज होती है, इंडिकेटर स्पीसीज होती है, अम्ब्रेला स्पीसीज होती है, फ्लैगशिप स्पीसीज होती है, ठीक है। इंडिकेटर, की स्टोन स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है। और इनमें से कुछ स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए हम तमाम प्रकार के प्रोग्राम अपनाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ठीक है। टाइगर को कंजर्व करने, एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए, एंड प्रोजेक्ट राइनोसोरस हो गया, राइनो को कंजर्व करने के लिए, एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, इसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, बर्ड्स है। इस प्रकार हम क्या समझ रहे हैं कि हमें जो बायोटिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, बायोटिक चीज़ें होती हैं, उसमें हमने बात की प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हमें इनकी कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें क्यों कंजर्व करेंगे, इनको चीज़ों को डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो बायोटिक चीज़ें होती हैं उसमें प्लांट होते हैं, उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो छोटे होते हैं, जो हमें आकर दिखते हैं, लेकिन उनका बहुत सारा योगदान होता है नेचर में, इकोसिस्टम में। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना, इसको हम बोलते हैं, जो ये बायोटिक चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हैं, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं कि इकोलॉजी है। एक प्रकार से बोल सकते हो कि इकोलॉजी है। इकोलॉजी के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, या इकोसिस्टम के अंतर्गत इन सब चीज़ों को देखते हैं। मतलब उसमें जैसे लिविंग, इसमें लिविंग चीज़ों पर फोकस होता है, प्लांट हो एनिमल किसी चीज़ हो, उनमें लिविंग चीज़ों पर फोकस होता है। लेकिन हम जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, इन्वायरमेंट जब यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंट का मोस्टली कंटेक्स्ट इस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, जैसे हमारे सराउंडिंग है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई हम पुल बना रहे हैं, ठीक है, कोई एयरपोर्ट बना रहे हैं, कोई हम डैम बना रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, कोई पावर प्लांट बना रहे हैं। इन सब चीज़ें जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हैं तो एबायोटिक चीज़ें, ठीक है, मैंने बताया ना एबायोटिक चीज़ें हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें बना रहे हैं, इससे जो है हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इन्वायरमेंट में मोस्टली हमारा यही फोकस होता है कि जो एबायोटिक चीज़ें हम तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उससे हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हम ह्यूमन के ऊपर और जो अदर एनिमल्स हैं बायोटिक में जो लिविंग हैं, उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम नॉन लिविंग चीज़ों को फोकस करते हैं, उनका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। थोड़ा हम इसके लिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे एक 3 टर्म होते हैं इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट हो गया, फिर हो गया इको सिस्टम, और तीसरा हो गया इकोलॉजी। इन्वायरमेंट की बात करें तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी चीज़ जो एक चीज़ को घेरे हुए है। अब वो चीज़ हम हो सकते हैं, कोई भी, हम डिपेंड करता है हम किस रेफरेंस में ले रहे हैं। जैसे अगर आप एक बर्ड के रेफरेंस में ले रहे हैं, उसकी सराउंडिंग, पूरे ग्रुप ऑफ बर्ड्स ले रहे हैं उसकी सराउंडिंग, या कोई प्लांट ले रहे हैं उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। जैसे आप कोई घर, उस घर के इन्वायरमेंट, घर के अंदर का इन्वायरमेंट, घर के बाहर का इन्वायरमेंट मतलब कोई जो टारगेट स्पीसीज है उसकी चारों, टारगेट स्पीसीज या टारगेट कोई भी चीज़ है उसकी चारों ओर जो पाया जाता है उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। और उस इन्वायरमेंट में स्पेशली नॉन लिविंग चीज़ों पर फोकस होता है, ठीक है, नॉन लिविंग चीज़ों। और जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि बायोटिक प्लस एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ें किस प्रकार इंटरेक्शन कर रही हैं किसी भी चीज़ पर, किसी जगह पर, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ मान लें कि हर जगह लगभग इकोसिस्टम काम ही कर रहा है, कोई ना कोई इकोसिस्टम पाया ही जाता है। जैसे सपोज करो हमने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है, उस ग्लास में के अंदर जो पानी है उसमें भी कुछ चीज़ें लिविंग हो, कुछ भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उसमें इंटरेक्शन कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर उस इंटरेक्शन को समझना हो तो आप उस पानी को कुछ दिन रख दीजिए, उसमें देखिए उसका जो 1 महीने पहले स्ट्रक्चर था, 1 महीने बाद स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि वो भी एक प्रकार की इकोसिस्टम, क्योंकि उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें, क्योंकि पानी है नॉन लिविंग चीज़ें, उसकी लिविंग चीज़ें छोटी मोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो उसमें कुछ न कुछ क्रिया कर रहे हैं। तो 1 महीने बाद पानी का जो टेस्ट है, तमाम चीज़ें पानी में बदल जाएंगी अगर आप ध्यान देंगे तो। इकोसिस्टम क्या होता है, एक जगह होती है, कोई भी प्लेस होता है जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ें इंटरेक्शन करते रहते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप रेफरेंस, कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, रिवर इकोसिस्टम, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें आप ध्यान दीजिए, लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ से इंटरेक्ट कर रही होंगी, कुछ ना कुछ कर रही होंगी। और इन्वायरमेंट जब हम बोलते हैं, इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि
नॉन लिविंग चीज़ों पर फोकस होता है। जब हम बोलते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में ये हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो हम इस चीज़ को नॉन लिविंग चीज़ पर फोकस करते हैं। जब बोलते हैं कि हमारे इकोसिस्टम ये हो रहा है, इकोसिस्टम में ये हो रहा है कि इसका जो नॉन लिविंग चीज़, जो इकोसिस्टम हम बोल रहे हैं, जैसे सपोज करो हम बोल रहे हैं कि हमारे इकोसिस्टम ये हो रहा है, इकोसिस्टम ये हो रहा है कि मतलब जो चीज़ें हम कर रहे हैं, लिविंग नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हो रही हैं, दोनों प्रभावित हो रही हैं। यहाँ पे जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ों पर एक दूसरे के इम्पैक्ट कर रही हैं। सपोज करो हमने वाटर पोल्यूशन बढ़ा दिया, ठीक है, उससे फिश मर रही हैं। तो इस पर यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं, अगर इन्वायरमेंट बोलेंगे तो वाटर पे ज़्यादा फोकस होगा, जब हम इकोसिस्टम बोलेंगे तो हम यहाँ पे फिश वाले पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और इकोलॉजी क्या है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करता है सब्जेक्ट, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसको अध्ययन करता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। दो ही चीज़ें होती हैं, देखिए, एक होता है इन्वायरमेंट और एक होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्ट करें उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। कोई भी जगह होती है, कोई भी जगह इकोसिस्टम होती है, ठीक है। उसमें कई चीज़ें होंगी, कई चीज़ें लिंक होंगी, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। उसमें नॉन लिविंग लिविंग चीज़ें दोनों होती हैं मोस्टली, और इकोसिस्टम हमारा लिविंग चीज़ों पर फोकस होता है। इन्वायरमेंट बोलते हैं, तो जब इन्वायरमेंट बोलते हैं हम, तो इसका मेन फोकस होता है नॉन लिविंग चीज़ों पर, ठीक है। लेकिन हम जब कहते हैं हमारा इन्वायरमेंट ये हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट ये हो रहा है, तो वहाँ पर मोस्टली अगर ध्यान दोगे तो नॉन लिविंग चीज़ों पर, जैसे कोई हाईवे बन रहा है तो हम बोलते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट जो हाईवे बना रहे हैं इसका जो इम्पैक्ट किस प्रकार पड़ेगा तमाम चीज़ों पर, तो उस हाईवे का इम्पैक्ट उस और चीज़ों के रेफरेंस देखते हैं। जब लिक्विड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हाईवे कम इम्पोर्टेंस है, लेकिन वहाँ पे जो नॉन लिविंग चीज़ों पर वहाँ पे ज़्यादा इम्फेसिस पड़ता है नहीं, जो लिविंग चीज़ें उस पर ज़्यादा इम्फेसिस पड़ता है। तो आई होप आप लोग समझ आएंगे इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट मतलब नॉन लिविंग चीज़ों पर इम्फेसिस होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, यहाँ पे लिविंग चीज़ों पर फोकस होता है। इकोलॉजी जो अध्ययन करने का विषय है, किसका अध्ययन करता है, इसका अध्ययन करता है, इकोसिस्टम का एंड एनवायरनमेंट का अध्ययन करता है। इकोसिस्टम में नॉन लिविंग लिविंग चीज़ें हैं, तो इकोलॉजी का मतलब हो गया इकोसिस्टम का अध्ययन करता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। हमने बात की ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक, ठीक है। एक है बायोटिक, एक दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक हमने बात की प्लांट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स होते हैं। आप देखते होंगे आपके चारों ओर आम, इमली, महुआ एंड शीशम, सरसों, आलू, टमाटर, मिर्च, तमाम तरह के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर आएंगे। और मतलब हाँ, हमने बात की अर्थ हो गई, अर्थ के इसमें दो बायोटिक, एबायोटिक। और बायोटिक अंदर हमने बात की प्लांट्स की, फिर एनिमल्स की हमने बात की। तमाम तरह के जितने एनिमल्स होते हैं सारे एनिमल्स इसके अंदर आएंगे, चाहे वो पानी पाए जाते हैं, चाहे लैंड पर पाए जाते हैं, चाहे दोनों जगह पाए जाते हैं, सारे प्लांट एनिमल्स इसके अंदर आएंगे। सारे के सारे एनिमल आएंगे प्लांट्स के अंदर, सारे के सारे प्लांट्स आएंगे। जितने भी प्लांट्स तुम आँख से देख रहे हो, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सारे प्लांट्स इसी के अंदर आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो चीज़ें आपकी आंखों से नहीं दिख रही हैं, वो भी सारी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी। ये बायोटिक चीज़ें हो गई, मतलब जिसमें जीवन प्रोडक्शन नहीं तो ग्रोथ नहीं होता, उसके अंदर आते हैं। जैसे लाइट हो गए, वाटर हो गए, और विभिन्न प्रकार की गैसेज पाई जाती हैं, जो मिनरल होते हैं, सब ए बायोटिक हो गए, ठीक है। तो एक्चुअली अब हो क्या रहा है, ठीक है, लाते हैं ह्यूमन को पिक्चर में। तो जो ह्यूमन है, आदमी है, जो इंसान जो है, ये कर क्या रहा है। इस इंसान ने क्या किया कि शुरू में इनिशियल डेज में जब हम लोग जैसे जंगलों में रहते थे, तो प्रकृति हमारे ऊपर कोई रहम नहीं करती थी, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग इवॉल्व करते करते यहाँ तक तमाम चीज़ें हमने डेवलप कर ली, तो आज हमने प्रकृति पे एक प्रकार से बोल सकते हो कहर ढाया हुआ है। कहर ढाया मतलब प्रकृति को एकदम मतलब कंट्रोल में करने के लगभग मजबूत पहुँच चुके हैं, मतलब बर्बाद करने सेंस में। जो कंट्रोल करने के सेंस है, जो हमारे यहाँ पे बर्बाद करने के सेंस में है, न कि बनाने के सेंस में। तो जो ह्यूमन है, इसने सारे और तांडव मचाए। प्लांट्स हैं, ये भी बेचारे रो रहे हैं, क्योंकि हम इन सबको काट पीट के सबको एक प्रकार बोल सकते हो दुरुस्त किए हुए हैं। जो एनिमल्स हैं वो भी बेचारे त्राही में हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम कुछ भी मतलब सारे लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर क्या बीत रहे हैं इनको तो पता ही नहीं होगा, हमें अनुमान भी नहीं है, क्योंकि हम दिखते ही नहीं है।
तो एनिमल्स हैं, कितनी स्पीसीज हमने ख़त्म कर दी है। प्लांट्स के लगभग कितनी स्पीसीज कर रहे हैं, रोज़ हम काट पीट के साफ कर रहे हैं, कितने एनिमल रोज़ मार रहे हैं पता ही होगा। और जिनको नहीं पता हम आगे बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो ये ह्यूमन है, तो इस ह्यूमन ने तमाम क्रियाकलाप कर रहा है, तो इसमें से जो बायोटिक चीज़ें हैं इनके ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है।